सो वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग यार बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे यार, सेफ होंगे। तो आज आपको पीछे गाड़ी दिख गई होगी। तो आज हमारे पास होंडा की तरफ से आने वाली होंडा की एक सब कॉम्पैक्ट सेडान है जो कि है होंडा अमेज। देखो इसका यार अभी रिसेंटली एक थर्ड जनरेशन भी आया है, ये सेकंड जनरेशन वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे कि यार अगर आप एक यूज़ अमेज लेने जा रहे हो तो आपको कितने की मिलेगी, हम यहाँ पे आपको कितने की ऑफर कर रहे हैं एंड क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या वो वर्थ बाय होगा नहीं होगा और किसके लिए वो सही परचेज होगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो स्टार्ट कर देते हैं फ्रंट लुक से। तो भाई ये अमेज 2022 का वेरिएंट है एंड ये हमारा एस वेरिएंट है। इसके अंदर अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, बेस हो गया, एस हो गया, देन वीएक्स हो गया एंड टॉप वेरिएंट हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा एक मिड वेरिएंट है ये। तो गाइस ये है हमारे पास 2022 की होंडा अमेज, ये जनरेशन सेकेंड है। अभी आप अगर रिसेंटली परचेज करने जाओगे नहीं तो फिर आपको जनरेशन थर्ड मिलेगी जो कि इसका एक फेस लिफ्टेड वर्जन है। एंड अगर मैं यहाँ पे इस गाड़ी की बात कर लूँ तो 2022 के हिसाब से इसकी कंडीशन आप देख के बता नहीं पाओगे कि कहीं से भाई ये पुरानी लगे, क्योंकि एकदम मिंट कंडीशन की कार है एंड केवल 30,000 किलोमीटर ड्रिवन है। तो भाई अगर हम एक्सटीरियर की बात कर ले तो एक्सटीरियर पर जाने से सबसे पहले मैं बात करूँगा इंजन की, जिसके वजह से होंडा जाना जाता है। तो इसके अंदर आता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, ठीक है। ये पूरी वेरिएंट पेट्रोल के अंदर ही आते हैं जितने भी है। अगर आप टॉप लोगे या फिर बेस लोगे या फिर मिड लोगे तो ये वाला मिड वेरिएंट है, एस वेरिएंट है ये। एंड इसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ तो वी आता है, वी एक्स आता है एंड भी अदर वेरिएंट्स आते हैं। तो ये आपका प्रोड्यूस करता है, अगर इंजन की मैं बात करूँ तो 88 bhp प्रोड्यूस करता है, जो कि कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा सिटी के हिसाब से या फिर हाईवे के हिसाब से डिसेंट पावर है, मोर देन इनफ है। तो हम इंजन की बात कर लेते हैं थोड़ी एक्सटीरियर पे बात। तो यहाँ पे आपको बेसिक हेलोजन सेटअप देखने को मिलता है। नीचे फॉग लैम्प का ऑप्शन है, बट अगर आप टॉप मॉडल लेने जाओगे तो आपको फॉग लैम्प देखने को मिल जाएंगे। आगे फ्रंट से ग्रिल देखने को मिलती है, नीचे रेडिएटर के लिए ग्रिल। तो फ्रंट सेक्शन में बोलूँ तो डिसेंट है, मैं ऐसा कुछ ना इसको खास कहूँगा ना ही इसको आउटडेटेड कहूँगा। इसके राइवल की मैं बात करूँ तो भाई इसके राइवल जैसे स्विफ्ट की डिज़ायर आ गई, सॉरी मारुति की डिज़ायर आ गई एंड ह्युंडई की और आ गई। बट हम देखते हैं कि ये कहाँ स्टैंड करती है, क्या इसको यहाँ पे आपको ये डील मिल जाएगी, कितने में आपको ये गाड़ी पड़ेगी। तो भाई मैंने बता दिया आपको 30,000 ड्रिवन है। एंड अगर मैं टायर की कंडीशन की बात कर लूँ तो भाई 175 65 14 इंची का टायर आता है, जेके का वेक्ट्रा डला हुआ है। एंड यहाँ पे आपको ORBM के अंदर इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। बाकी छोटे मोटे क्रोम के एलिमेंट्स है इस गाड़ी के अंदर। एंड अगेन पीछे भी वही है, फ्रंट के अंदर इसके अंदर डिस्क ब्रेक आता है एंड पीछे के अंदर ड्रम ब्रेक आता है। एंड अगर मैं बूट स्पेस की बात कर लूँ तो भाई पीछे से यहाँ पे आपको अमेज एंड जो मैं बता रहा था ये एस वेरिएंट, तो एस की बैजिंग मिल जाती है। अगेन नीचे डिफ्यूज़र तो नहीं है बट स्टिल एक क्रोम का एलिमेंट दिया हुआ है। एंड यहाँ पे छोटी सी एग्जॉस्ट टिप देखने को मिल जाती है। तो भाई बूट स्पेस पे जाने से पहले मैं इसकी की दिखाता हूँ। सिंगल की है, इसी के अंदर आपको लॉक अनलॉक देखने को मिलता है। बूट ओपनर नहीं है तो हम इसका बूट मैनुअली ओपन करते हैं। 420 लीटर का बूट स्पेस आता है, जो कि मैं बोलूँगा इस सेक्शन के हिसाब से काफ़ी मोर देन इनफ है। अगर 80-90 और आ जाता तो एकदम सेडान ही बन जाती है, जो कि इसकी सिबलिंग होंडा सिटी में है। तो बूट स्पेस के हिसाब से मैं बात करूँ तो भाई सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। एंड ओवरऑल मैं बात करूँ तो भाई डिज़ाइन भी मेरे को अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं इतना भी नहीं कहूँगा कि एकदम यंग जनरेशन और या फिर मॉडर्न डिज़ाइन है, बट हाँ स्ट्रेट लाइन पे डिज़ाइन है। बाकी अगर मैं अदर कार की बात कर लूँ तो जैसे और आ गई, ठीक है, वो थोड़ा सा कर्वी डिज़ाइन होते हैं। बट हाँ ओवरऑल इसका डिज़ाइन मुझे पसंद आता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंटीरियर पे। इंटीरियर के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स भूल गया था, जो है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। तो इसके अंदर 172 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आ जाती है, जो कि पहले कहीं ना कहीं 165 mm थी और लोग कंप्लेन करते थे, तो वो बेटर है। ब्रियो में भी 165 आती है, बट हाँ इसके अंदर 172 होती है, तो ऐसे सिटी के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड एक और जो पॉइंट है वो है इसका फ्यूल टैंक। तो 35 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जो कि मैं बोलूँगा क्योंकि जैसी गाड़ी के हिसाब से डिसेंट है और मोर देन इनफ है। डिसेंट क्यों बोलूँगा, क्योंकि इसकी माइलेज ठीक ठाक है, वो हम अंदर चल के बात करते हैं। तो इंटीरियर्स पे चल देते हैं। तो भाई इंटीरियर के अंदर हम बात करें तो भाई यहाँ पे आपको एकदम ब्लैक हार्ड प्लास्टिक एंड देन बीच कलर, जो कि होंडा का बेसिक है एकदम ही, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। अगर आप बेस मॉडल लेने जाओगे तो आपको ऐसा कोई कंट्रोल नहीं मिलेंगे। एंड अंदर चलते हैं यहाँ पे AC वेंट एंड यहाँ पे थोड़े से और कंट्रोल। अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाते हैं, बट हाँ यहाँ पे लाइट एडजस्टर है, दैट्स इट। तो अब अंदर चलते हैं। तो भाई पहले अंदर जाने से पहले देखो सीट्स, देखो भाई सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत पसंद आई जब मैं बैठा, जब मैंने ओवरऑल प्रीमियमनेस देखी ना इस गाड़ी की, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ पसंद आई। तो अब ये सब चीज़ें अंदर ही डिस्कस करेंगे। एंड अब हम आ गए भाई इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के ऊपर। तो भाई यहाँ पे थोड़े से कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि नए वेरिएंट के अंदर यहाँ पे भी कंट्रोल्स है, जैसे क्रूज़ एडास भी नए वेरिएंट में आ रहा है, तो वो बात है। बट अभी इसके अंदर मैं डोर बंद करता हूँ।
एज सच नहीं है इतने कुछ खास कंट्रोल, बट हाँ ओवरऑल जो बेसिक चाहिए होता है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं बाहर एक चीज़ बताना भूल गया, जो कि था इसका ऑन रोड प्राइस। अगर आप ऑन रोड प्राइस सेकंड जनरेशन का लेने जाओगे तो करीब 7-8 लाख से स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं मोटा मोटी लगा लूँ RTO सब जगह का मिला के, तो 7-8 लाख से स्टार्ट हो जाती है एंड करीब 10-12 लाख पे चल जाती है। तो 7-8 लाख के हिसाब से ना मुझे इसका इंटीरियर काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब मैंने बाकी भी देखी है, डिज़ायर हो गई, ठीक है, ऑरा हो गई, ऑरा के हिसाब से मुझे इसका इंटीरियर काफ़ी बढ़िया लगा। मैं पैरेलली ही कंपेयर करते रहूँगा राइवल्स के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार एकदम लास्ट में हम एकदम कंपेयर करें। लास्ट में हम सीधा कंक्लूजन पे आएंगे। तो भाई इंटीरियर आपने देख लिया, ठीक है, गाड़ी यहाँ पे चली हुई है 30,000, वो आपके सामने है, ठीक है। एंड ओवरऑल जो क्लस्टर है वो भी ठीक है, मैं ना कहूँगा इतना ज़्यादा अच्छा ना इतना बेकार है, बट प्राइस के हिसाब से ठीक है। एंड यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर, ठीक है, एंड आप इंटीरियर चेक कर सकते हो। बेसिकली जो सीट्स है ना और जो कंफर्ट है गाड़ी के अंदर वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, A1 लगा। इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी बेसिक ही है, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। बट मैं ये बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा क्वालिटी और इम्प्रूव हो सकती थी साउंड वाइज, और यहाँ पे अगर थोड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ देखने को मिल जाता। तो इंटीरियर के ऐसे मेरा मेन तो यही मोटो था कि मैं आपको एक बार इंटीरियर चेक करा दूँ एंड बेसिक क्वालिटी बता दूँ। तो भाई क्वालिटी की हम बात करें तो भाई बिल्ड क्वालिटी ना इसकी मेरे को कहीं ना कहीं बेटर लगी अदर्स से, ठीक है। एंड इसके अंदर 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स है, ठीक है। ऑन टॉप स्पीड यहाँ पे 180 दिखाती है, बट हाँ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट स्टिल ओवरऑल बोलूँ तो पिकअप वाइज बहुत बढ़िया गाड़ी है, ठीक है। एंड क्रूज़ भी अच्छी कर लेती है, 100-110 तक अच्छे से क्रूज़ कर लेती है, तो आपको कुछ एज सच इशू नहीं आने वाला है। एंड हमने फ्रंट में तो देख लिया है, यहाँ पे है इसका पेट्रोल कैन ओपनर एंड यहाँ पे आप आ जाता है इसका हुड ओपनर। ओवरऑल आप देख सकते हो और मेरे जो पैर है काफ़ी वेल बैलेंस्ड है, ना यहाँ से टच हो रहे हैं एंड ना ही कहीं और इशू आ रहा है। एंड जो बेसिक सीट का कंफर्ट है ना वो मुझे बहुत बढ़िया लगा इस गाड़ी के अंदर। एंड अब हम पीछे चल देते हैं, तो पीछे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे भी मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है। अगर एक बंदा बैठता है तो मैं बोलूँगा कि यार अच्छे से बैठ सकता है। जो ओवरऑल कुशिंग्स है ना सीट की वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। तो ये था। तो गाइस एक तरीके से हम इंटीरियर टोटली कवर कर चुके हैं एंड थोड़ा बहुत मैंने राइवल्स के साथ कंपेयर किया, बट हाँ स्टिल 1-2 पॉइंट और मैं ऐड करता हूँ जो कि राइवल्स के साथ कंपेयर करने के अंदर ही आएंगे। तो भाई जैसे कि आप लोग जानते हो कि भाई इसके राइवल हो गए, हमारा डिज़ायर हो गई, ठीक है, एंड ऑरा हो गई, वो कहीं ना इससे हल्के फुल्के कम प्राइस सेक्शन में आ जाती है, जिससे कि मैं बोलूँगा यार बहुत सारे लोग सोचते हैं जाएँ या ना जाएँ, बट इस गाड़ी के अगर मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स गिराऊंगा देन यू विल रियलाइज कि क्या सही है, ठीक है। एंड बट अभी जो बात कर लेते हैं ना, मेरे को इसकी क्या बढ़िया बात लगी उन सब कंपेरिजन के अंदर, वो था भाई एक तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है ना, मतलब ये हार्ड प्लास्टिक है बट स्टिल एज सच कोई रैटलिंग नॉइज नहीं है। वो देखो सामने भी एक अमेज जा रही है। एंड मतलब जो जानता है ना होंडा के इंजन्स तो वो भाई मानता है उनको। एंड भाई लॉन्ग लाइफ है, अगर आपको लंबी रखनी है ना तो मैं बोलूँगा भाई दिस शुड बी एट योर फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ लोग कहते हैं कि यार इसकी जो रीसेल वैल्यू है ना वो इतनी नहीं है एज कम्पेरेटिव टू भाई डिज़ायर, तो वो मैं मानता हूँ, बट स्टिल अगर आपको लंबी रखनी है ना तो भाई आप कहीं और जाओ ही मत। भले ही 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा है बट स्टिल आपको एक ट्रस्ट मिलेगा। एंड मैं बोलूँगा कि भाई आपको ट्रस्ट के साथ साथ रिलायबिलिटी मिलेगी, ठीक है। होंडा का जो बेसिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा डिसीजन होगा। एंड जो बिल्ड क्वालिटी है ना उसमें भी मैं इसको थोड़ी सी सुप्रीम रखूंगा एज कम्पेरेटिव टू भाई मारुति एंड ह्युंडई। मारुति से तो फार बेटर है एंड ह्युंडई से भी मैं कहूँगा ऊपर है। ह्युंडई की मुझे ये जो बेसिक था ना वो मेरे को पसंद नहीं आया इंटीरियर वाइज, बट हाँ स्टिल आगे से अगर देखा जाए तो मतलब बाहर से एक्सटीरियर वाइज मेरे को और थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी थी, क्योंकि वो थोड़ा कर्वी डिज़ाइन के अंदर है एंड ये थोड़ी बॉक्सी शेप में। तो जिसको स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन पसंद आते हैं, बॉक्सी शेप पसंद आती है, तो उनके लिए ये गाड़ी अच्छी लगेगी। डिज़ाइन आपके ऊपर होता है। मैं तो भाई बेसिक कंफर्ट की बात कर लेता हूँ, तो कंफर्ट के अंदर मुझे इसमें कोई कमी नहीं लगी। इवन देखो मेरे पास ब्रियो है बट स्टिल मुझे अमेज के अंदर स्पेस काफ़ी लगा है एंड बूट स्पेस भी काफ़ी लगा है। तो अब हम बात कर लेते हैं भाई, तो यार अब हम बाहर आके एक बार इसका कंक्लूजन निकालते हैं। मैंने आपको बता दिया, अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की मैं बात कर लूँ तो भाई प्रो तो सबसे बड़ा यही है कि अगर आप थोड़े से पैसे डालते हो उसके अंदर, मतलब उनसे कंपेरेटिवली, तो कहीं ना कहीं एक तो आपको डिज़ाइन बढ़िया देखने को मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दिस इसके अंदर आपको होंडा के जो ट्रस्ट है, जो इंजन है, जो बेसिकली VTEC है ना, कहीं ना कहीं मेरे को जो लगा उनसे कहीं ना कहीं हल्की ज़्यादा पावर निकालता है एंड आपको एक अच्छा सा पंच देखने को मिलता है। इवन आप मैं बोलूँगा कि यार 3rd-4th गियर में भी हो ना
तो गाड़ी स्ट्रगल नहीं करती। जैसे कि आप अगर Hyundai चलाओगे तो कहीं ना कहीं आपको हल्का फुल्का फील होगा अगर आप दोनों में डिफरेंस देखोगे तो। मारुति के मैं इंजन्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, उनकी कोई मैं यहाँ पे वो नहीं करूँगा, बट हाँ उसकी बिल्ड क्वालिटी के अंदर मुझे कोई इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सुप्रीम लगी। सुप्रीम का भाई ये देखो, तो सुप्रीम का भाई ये मतलब है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी के अंदर इसकी बिल्ड क्वालिटी के अंदर कहीं ना कहीं ये मुझे बेटर लगी है, ठीक है। तो एक ये भी पॉइंट है। एंड मैं मानता हूँ ये तो प्रोज हो गए। अब थोड़े से कौन सी बात कर लूँ तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़े से फीचर्स कम लगे। जैसे कि अगर आप डिज़ायर वगैरह में देखोगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी आने लग गए हैं, ठीक है। जिस प्राइस के अंदर आपको इसका टॉप मॉडल मिलेगा उसके अंदर ज़्यादा फीचर मिल जाएंगे ऑरा के अंदर भी, तो वो बात है, वो मैं मानता हूँ। बट स्टिल ऑन एंड ऑल में देखा जाए तो भाई मेरे को ये गाड़ी काफ़ी वर्थ बाइंग लगती है। एंड वर्थ बाइंग किसके लिए मैं बोल रहा हूँ वो भी बताता हूँ। जिसको एक लंबे ड्यूरेशन तक रखनी है, एक काइंड ऑफ एक फैमिली कार रखनी है, जो कि भाई ऐसे भी नहीं बोलूँगा कि यार पीछे 5 बैठ जाएंगे, मतलब पीछे मतलब टोटल 5 बैठ जाएंगे। हेल्दी है तो 5 नहीं बैठ पाएंगे, बट हाँ ओवरऑल कंफर्टेबल है। वीकेंड राइड्स के अंदर आप जाते हो या फिर टूरिंग वूरिंग पे जाते हो, हिल स्टेशन पे जाते हो, तो ये आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। एंड माइलेज की मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि अब हम एक्सटीरियर पे है तो माइलेज एंड सर्विसिंग की भी बात कर लेते हैं। ओवरऑल जो भाई इसकी बेसिक सर्विसिंग कॉस्ट आती है वो करीब 4 से 5 हज़ार आती है। अगर आप सर्विसिंग में ले जाओगे, बेसिक सर्विस आई है, ठीक है। अगर आप बाहर से कराओगे तो 3000 मैक्स 4000 में बेसिक हो जाएगी। एंड क्योंकि यार होंडा की अमेज ही तो मेन थी, अमेज और सिटी, तो इन सब में ना आपको ये इशू नहीं आएगा कि यार पार्ट्स नहीं मिल रहे। मैं मानता हूँ होंडा की गाड़ियों को पार्ट्स नहीं मिलते, बट स्टिल अमेज और सिटी में इतना ये इशू नहीं है। अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई या फिर बैंगलोर, इन सब में सिटीज़ में रहते हो तो यहाँ पे अच्छी खासी अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। एंड होंडा का आपको पता है आफ्टर मतलब जो सेल सर्विस सपोर्ट है वो भी डिसेंट है। मारुति के कंपेरेटिव नहीं है, बट स्टिल आप खुश रहोगे, आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार नहीं यार मैंने गलत गाड़ी ले ली, नहीं। तो ओवरऑल एक ऑलराउंडर गाड़ी है ये। बट हाँ वो ये कि राइवल्स के सामने मुझे ये कहीं ना कहीं डोमिनेंस करती हुई दिख रही है, इसलिए मैंने एक सोचा कि यार एक तो वीडियो बनता है। एंड अगर हम बात कर ले तो ये 2022 वेरिएंट की हमारे पास सेकंड जनरेशन की अमेज है। तो वही है कि अभी तो नई वाली आ रही है, नई वाली के अंदर आपको थोड़े से और एड ऑन फीचर देखने को मिल जाएंगे एंड वो मे भी और वैल्यू फॉर मनी मिले, बट स्टिल तो बाकी अगर मैं कॉन्स की बात कर लूँ तो ऐसा मुझे कौन नहीं लगा है। थोड़े से फीचर्स मिसिंग है। एंड लोग कहते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंजन तो नेक्स्ट मतलब लेवल होता रहता है, मतलब इंजन इंप्रूव होता रहता है, बट रैटलिंग नॉइज़ और जो कैबिन के अंदर है ना मतलब आइसोलेशन, वो होंडा की गाड़ी में कम होती रहती है। यही एक दो इशूज़ है। बाकी ओवरऑल तो मैं बोलूँगा कि प्रोज काफ़ी ज़्यादा है इसके रेदर दैन कॉन्स, तो मेरे हिसाब से काफ़ी एक वर्थ ऑप्शन रहेगा। एंड अगर हम आ जाते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पे, तो मेरी तरफ से एक वर्थ बाय है। आप अगर लुक्स का डिसीजन है तो भाई कोई और बात हो सकती है, कोई आप दूसरी पे जा सकते हो, बट ओवरऑल मार्केट के अंदर ये आपको यहाँ पे 2022 मॉडल देखने को मिल जाएगा। करीब 7 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाएगा। एंड वो भी यार अगर आप बैठोगे डील फाइनलाइज़ करोगे तो नेगोशिएबल है, ठीक है। तो मैं वही बोलूँगा मेरे हिसाब से वर्थ बाय है। अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में जाओगे तो भाई आपको दूसरी गाड़ियों में थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, बट स्टिल फीचर मिलेंगे। बट ओवरऑल मैं बताऊँ तो एक पैकेज आपको ये देखने को मिल जाएगा जिसको एक लॉन्ग रन के लिए गाड़ी रखनी है। तो भाई अगर डील कैसी लगी हो तो भाई कमेंट कर सकते हो, नीचे आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। फाइनलाइज़ करते हैं अभी वीडियो का कंक्लूजन आपके सामने मैंने बता ही दिया है। फिर आज के लिए इतना ही।